हेलो डॉक्टर, चलिए समझते हैं कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में कैसे वर्क किया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट आज ओपन कहाँ हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट, अगर कल का एनालिसिस का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहीं पे हमने बताया था कि मार्केट अगर इस जोन के आसपास है तो ये चांसेस है कि मार्केट सीधा गैप डाउन दे सकता है। अगर एनालिसिस का वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमने वही बोला था। ठीक है, क्यों? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट 20,000 के मतलब 20,000 को टच नहीं किया है, मतलब इसका मतलब ये है कि 20,000 को टच करेगा उसके बाद ही नीचे आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मार्केट सीधा गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट दिया। ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट ने थोड़ा करेक्शन लिया। लेकिन हमने क्या बोला था, हम दिन भर मार्केट भले ही गैप डाउन हो गया होगा लेकिन हम दिन भर भी सेलिंग की एंट्री नहीं लेंगे अगर मार्केट इसको टच नहीं करता। तो अगर इसने अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन लिया रहता है, इस ये गैप डाउन होना मतलब क्या होता है, ये तो एक हिसाब से रैली हुई है। ठीक है, रैली का अगर ये अच्छा सा खासा करेक्शन दिया रहता तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग की एंट्री ले रहे थे। ठीक है, लेकिन हमने आज शॉर्टिंग की एंट्री ली क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया नहीं था। ठीक है, और वैसे भी मार्केट अगर इस जोन के आसपास ओपन हुआ है तो यहीं से अगर गैप डाउन मतलब ब्रेकआउट करता है तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, हाँ नीचे जा सकता था लेकिन इसने क्या किया, देखिए अगर आप समझ सकते होंगे तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर होंगे तो यहाँ पे समझ सकते हैं इसने आज पूरा का पूरा ऑप्शन डीके किया होगा। इस जोन में ऑप्शन डीके हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये रैली भी दिए होंगे लेकिन इसके अंदर ये पूरा का पूरा जहाँ पे यहाँ पे आपने बाइंग की होंगी। लेकिन ये ये दो तीन कैंडल में ही यहाँ पे अगर ऑप्शन यहाँ पे अगर होगा, यहाँ पे आपने बाई किया होगा पुट, अगर ये दो तीन कैंडल आपके अगेंस्ट निकल गए तो आपके बाइंग प्राइस के आसपास आपका प्रीमियम आ चुका होगा। तो बस यही काम रहता है ऐसे दिनों में। ठीक है, तो इसीलिए आज हमने क्या किया था, अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, अगर आपने लाइव स्ट्रीम देखा होगा तो हमने यहाँ पे हमने पहले ही इसी जोन के आसपास हमने बोला था अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मार्केट ने किया यही से डाउन पहले ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे इसने अच्छे खासा ब्रेकआउट किया था। अगर आपने लाइव स्ट्रीम में देखा होगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद हमने बोला कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो सेम हमको एंट्री लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम थोड़ा अर्जेंट हमको काम आ गया था इसलिए। ठीक है, तो हमने लेकिन यहाँ पे ये एंट्री लगा के रखी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया था, ये छोटा स्टॉप लॉस होता, हम डायरेक्ट एंट्री लेने वाले थे लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ तक का ये स्टॉप लॉस हमारे लिए बड़ा हो जाता था। इसलिए हमने पहले ही बोल दिया कि भाई स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए अगर ये करेक्शन लेता है और अलग एक स्विंग बनाता है अपसाइड की तरफ तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे एक ऐसे लगाएंगे और यहाँ से नियर अबाउट 1:2 के आसपास का टारगेट जरूर लेंगे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सेम वैसे ही किया, वो यहाँ पे आया, करेक्शन लिया, उसके बाद एक स्विंग लगाया और यहाँ पे ब्रेकआउट किया। सेम यहीं पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे एंट्री डाल दी और यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट था। अब यही तक का टारगेट क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे लिए बन गया था। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा है, तो अगर मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास आ रहा है तो मतलब यहाँ पे सेलर्स, अगर ये ऊपर गया है मतलब क्या, यहाँ पे सेलर्स की हार हुई थी। ठीक है, अगर मार्केट फिर से इसके नीचे जा रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेलर्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की जीत है। ठीक है, इसलिए मार्केट जैसे ही यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर से शार्प सेल मिल गई। लेकिन हमने कहाँ तक लिया, यहाँ पे बाय किया था और यहाँ यही तक हमने अपनी एंट्री क्लोज कर दी। ठीक है, और जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगा वैसे ही हमने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी क्योंकि अभी मुझे लगा था मार्केट ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए जा रहा है। और देखिए मार्केट ने नीचे फॉल तो दिया लेकिन फिर से रिकवरी कर दी। मतलब क्या हुआ, मार्केट में सिर्फ यही चलता रहा। आज दिन भर अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी ऐसी रैली है, नीचे आ रहा है ऐसा दिख रहा है आपको लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी के बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने मार्केट से बाहर निकल गए क्योंकि ऐसे टाइम में आपके एसएल बहुत हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है। अगर 15 मिनट के कैंडल में जाते हैं तो वहाँ पे अगर समझते हैं, सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो पैटर्न चल रहा था, इस वेज पैटर्न को कल इसने ब्रेक किया, वन साइड रैली दी, उसके बाद मार्केट इस ऑल टाइम हाई के आसपास गया था, मतलब 20,000 के आसपास गया। वहाँ से इसने सीधा गैप डाउन दे दिया। गैप डाउन दे दिया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुई है, मतलब इस रैली का ये करेक्शन मिल गया था। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे होंगे कि 20,000 के ऊपर टच करेगा या 20,000 के ऊपर जाएगा, इन सभी के होप यहाँ पे इसी गैप डाउन में खत्म हो गए। ठीक है, इसलिए अगर बीटीएसटी या एसटीबीटी अगर कुछ ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं रहता, अगर मार्केट एक्चुअल में फॉल हो रहा है और उसमें आप एंटर कर चुके हैं तो आपके हाथ में क्या रहेगा, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ क्वांटिटी लेकर रखे और कल के लिए होल्ड की है तो आप सोच नहीं सकते कि मार्केट कितना गैप डाउन हो गया और क्या गैप अप हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है,
ये जो स्विंग है इसके नीचे क्लोज भी किया है, यहाँ पे रिटेस्ट भी किया है, मार्केट नीचे भी चला गया है। मतलब यहाँ पे क्या गया, अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, इस छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अच्छा खासा छोटा सा एक डाउन साइड की तरफ फॉर्मेशन किया है डाउन साइड का, ठीक है। लेकिन इसने इस रैली का अच्छी तरीके से करेक्शन दिया नहीं है। इसलिए हम जब तक मार्केट यहाँ पे आता है, रिटेस्ट अच्छी तरह से कंसोलिडेशन नहीं करता है, या फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने नहीं आता और वहां से फिर अगर फॉल होता है, तो ही हम बोलेंगे कि मार्केट डाउन साइड के लिए कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर हाँ, मे बी अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करता है, मतलब साइडवे ओपन होने के बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करता है और फिर ब्रेक डाउन करता है, तो हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम एंट्री ले सकते हैं करके। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग है ये भी स्विंग है, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये स्विंग और ये स्विंग एक ही है। यहाँ से बाइंग आई थी, तो अगर इसको अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो शायद हाँ, मे बी यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है। मतलब अब तक जो मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा था, इसका ये करेक्शन देने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि 20,000 को टच करेंगे या नहीं करेंगा। हाँ, मे बी चांसेस है ये जो रैली आई, ये मतलब ये कि जो गैप डाउन हुआ है और मार्केट नीचे गया है, ये बायर्स को डराने के लिए गया होगा, ठीक है, या फिर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ये दोनों चांस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा कि अभी 2-3 दिन आप ट्रेड करने के लिए क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ज़ोन के आस-पास आते ही मार्केट आपको ट्रैप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओन होता है, तो इस ज़ोन के अंदर जाता है, तो यहाँ पे ये अच्छा खासा हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर यहाँ से रजिस्ट करने के बाद मार्केट अगर नीचे जाता है, तो हम डाउन साइड के लिए तैयार हो जाएँगे। अगर मार्केट इसको तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है, तो हम अप साइड के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। अगर इसके बीच में मार्केट रहता है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। बस यही हमारा आज का एनालिसिस रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप हमारे लाइव स्ट्रीम देखते रहिए, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से कैंडल्स की लाइव साइकोलॉजी पता चलेंगी कि मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए, मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो का और इस लाइव स्ट्रीम का हेल्प हो रही है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।